हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीट फेम। सो टाइटल तो देख ही लिया होगा, इज द टाइम टेबल वर्थ इट और व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम टेबल। देखो, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि टाइम टेबल जो उन्होंने बनाया है वो आप उनके लिए वर्थ इट भी है या नहीं है। और कई लोगों को, मैक्सिमम एस्पिरेंट को, ये नहीं पता कि टाइम टेबल का आपका यूज़ क्या होता है आपकी पढ़ाई में। तो आज उसी के ऊपर बात करी जाएगी। लेट्स टॉक। देखो, जो मैंने देखा है कि टाइम टेबल जनरली बच्चे जो बनाते हैं ना आज के टाइम पर, वो ये चीज़ बना रहे होते हैं। वो लोग, इनका माइंड में जो चीज़ चल रही होती है ये चल रही होती है कि मंडे टू फ्राइडे करेंगे स्टडी, अब सैटरडे संडे करेंगे वीकेंड में रिवीजन। डेली की फिजिक्स के 2 घंटे क्लास लेंगे, केमिस्ट्री 2 घंटे क्लास लेंगे, बायो के 2 घंटे क्लास लेंगे, एंड देन डीपीपी एंड क्वेश्चन एंड मैनी मोर सब चीज़ें आपका टाइम टेबल में इंक्लूड करते रहते हैं। बट रियलिस्टिक में क्या ये आपको जो टाइम टेबल पूरा पूरा बनाया है ये आपकी पढ़ाई में वर्थ इट है, उतना आपका इफेक्टिव बनता है या नहीं बनता है। उससे पहले ये जान लो कि टाइम टेबल का आपकी लाइफ में यूज़ क्या होता है। ठीक है, अब देखो, तो टाइम टेबल का यूज़ होता है ना आपकी लाइफ में, उसका बहुत क्लियर 3 पॉइंट्स में यूज़ होता है। पहला, वो आपको क्लियरिटी देता है, डायरेक्शन देता है। क्लियरिटी किस चीज़ की, आपको कौन सा चैप्टर आज करना है, कितने घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कितने घंटे देखनी क्लास, राइट। उसके आपके अंदर करता है, बिल्ड करता है कंसिस्टेंसी कि भाई रोज़ मेरे को 8 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा या 14 घंटा स्टडी करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद वो हेल्प करता है आपकी टारगेट ट्रैक करने में कि फिजिक्स के इतने चैप्टर में हो चुके हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर में हो चुके हैं, बायो के इतने हो चुके हैं। ये सब चीज़ें ट्रैक करने में वो आपकी हेल्प करता है। ये होता है सिर्फ 3 पॉइंट्स आपके टाइम टेबल के यूज़ के आपके लिए, आपकी पढ़ाई में। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राइट वे होना क्या चाहिए टाइम टेबल बनाने का, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। देखो, मैं इसको 5 जो पॉइंट्स है उसके अंदर इंक्लूड करा हुआ है कि देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अपना टाइम टेबल खुद आपको बैठकर पेन कॉपी लेके बनाना है। हर एक का टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग ही बनता है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो भी टाइम टेबल बनाओगे उसके अंदर ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होने चाहिए आपके टाइम टेबल के अंदर। पहला एक चीज़ ध्यान रखो, आपका कभी भी डे स्टार्ट होता है, आपका 8 बजे स्टार्ट होता हो, चाहे 9 बजे स्टार्ट होता हो, या 10 बजे स्टार्ट होता हो, चाहे 6 बजे स्टार्ट होता हो, आप उठते ही अपने दिन को याद रखना 2% बैठ करो, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लेक्चर्स आप देख रहे हो, चाहे कोई सा लेक्चर देख रहे हो, चाहे फिजिक्स का देख रहे हो, चाहे केमिस्ट्री का देखोगे, चाहे बायो का देखोगे, ठीक है, एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको लेक्चर ना, जो कंटिन्यूस लेक्चर आप देख रहे हो, वो 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 2 घंटा, मिनिमम टू मिनिमम 10 घंटा, इतने में आपका लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए। अगर लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है तो उसको वहीं पॉज कर लो, बाद में देखना, लेकिन 2 घंटे से या 1.5 घंटे से ज़्यादा का कंटिन्यूस लेक्चर मत देखना, बीच में गैप लेके देखो। दूसरा, थर्ड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, हम ना सोचते हैं क्वेश्चन करने हम बैठे हैं, ठीक है। अब एक चैप्टर मान हमने ले लिया सेल का, ठीक है, हम उसके पूरे क्वेश्चन करके ही उठेंगे, ये है फुल रॉन्ग स्ट्रैटेजी। इस चीज़ में आप क्या करोगे, सेल के क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन टाइम जो होगा वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा आपका। अभी फ़ायदा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बायो से सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपका सिलेक्शन होगा फिजिक्स से भी, आपका सिलेक्शन होगा केमिस्ट्री से भी। तो इसीलिए जो थर्ड पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की होनी चाहिए। 1 घंटे के बाद आप सब्जेक्ट स्विच कर ही लो, चाहे उस 1 घंटे के अंदर आपके 30 क्वेश्चन हो देखो, चाहे 35 हुए हो, चाहे 40 हुए हो, चाहे 15 ही क्यों ना हो, आपको 1 घंटे के बाद अपना सब्जेक्ट स्विच करना है, चैप्टर स्विच नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट स्विच करना है, ये ध्यान रखो। अब इसका एक रीज़न ये भी है, देखो आपको पता है नीट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी, ठीक है, ये सबको पता है, और तीनों में कितना टाइम मिलता है, 1-1 घंटा मिलता है, एक इसके लिए, ठीक है। तो आपको नीट में भी आपको जो मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, कोचिंग में होगा या फिर ऑनलाइन दोगे ऑफलाइन दोगे, उसके अंदर आपको 3 घंटे मिलने वाले, और सेम सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहने वाली है, और तीनों के लिए 1-1 घंटा ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, आपको वहाँ पे सब्जेक्ट स्विच करना है, तो आपको पहले से आदत अपने माइंड में डालनी पड़ेगी कि आपको स्विच सब्जेक्ट आदत करने वाली ना यहीं से हो जाए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्विच करोगे सब्जेक्ट में हर 1 घंटे में, तो आपको आदत होगी मॉक में भी स्विच करने की, और वही हेल्पफुल होगा आपका नीट के लिए भी स्विच करने में, ईजिली हो जाएगा, आपका माइंड उस तरीके से आपका ट्रेन ऑलरेडी हो चुका होगा। इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा और हमेशा 1 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पा रही है उतने करो, 30, 15, 10 क्वेश्चन जितने हो रहे उतने करो, उसके बाद सब्जेक्ट अपना करो स्विच। अब फोर्थ पॉइंट आता है, अपना टाइम मैक्सिमाइज करो। कैसे, देखो टाइम टेबल में आपको पता है 10 घंटे की आपकी स्टडी हो सकती है ईजिली, या फिर 8 घंटे की हो सकती है, लेकिन जो आपके टाइम टेबल बना रहे हो ना, उसको इस अकॉर्डिंग बनाओ कि आप उसमें 15 घंटे की स्टडी या 16 घंटे की स्टडी रख रहे हो, जिससे कि क्या है 10 घंटे का आप आराम से हो सकती है, ठीक है। आपने बनाया टाइम टेबल 15 घंटे का। अब होगा ये कि आप हमेशा ट्राई करोगे कि अपना
अचीव जो करो मैक्सिमम पोटेंशियल कर पाऊँ। 10 की जगह मान लो आपने ट्राई करा 11 का, ठीक है, जहाँ 10 होना था वहाँ 11 हुआ है, जहाँ 10 होना था वहाँ कहीं ना कहीं 12 भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला कहानी यही है कि अपना टाइम टेबल है ना वो अपने मैक्सिमम आउटपुट से ज़्यादा ही बनाओ, यूजुअल आउटपुट से अपना। आपको पता है यूजुअली आप 10 घंटा पढ़ सकते हो आराम से, तब उससे मैक्सिमम बनाओ, 15 का बनाओ, 12 का बनाओ, 14 का बनाओ, जितना बन सकता है उतने का बनाओ, ठीक है। जैसे कह रहा मैक्सिमम टाइम का अपना टाइम टेबल बनाना। अब जो 5th पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्राई टू अचीव द टाइम टेबल, ठीक है। ध्यान रखो मैं ये कह रहा हूँ अचीव नहीं करना टाइम टेबल को, सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना है अचीव करने का, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो टाइम टेबल का आपकी लाइफ में सिर्फ इतना महत्व होता है कि आपको बीच बीच में ये ट्रिगर करना कि हाँ भाई पढ़ने का टाइम हो चुका है, ठीक है। अगर कुछ मिस हुआ है तो दोबारा से वो आप टाइम टेबल देखो, आपको याद आ जाए कि हाँ यार पढ़ाई करनी है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको अपने टाइम टेबल को ना अचीव करना है ट्राई करने का, ठीक है। मैं बताया मैक्सिमाइज टाइम और ट्राई टू अचीव टाइम टेबल दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। क्यों? आपने 15 घंटे का बनाया, ठीक है, आपको पता है 15 घंटे अचीव आप क्या करो, 15 घंटे अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ट्राई करोगे आप अचीव नहीं कर पा रहे हो बेशक, लेकिन 15 घंटे का ट्राई करा है, आप यूजुअली 10 आवर पढ़ सकते हो, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिर्फ 15 घंटे का ना, तो 15 घंटे ट्राई करने के लिए कभी 11 होगा, कभी 12 होगा, कभी 13 होगा, 15 नहीं हो रहा है, बट पॉइंट ये है कि 10 से प्लस जाना है, ये आपका यूजुअल था 10, नहीं 10 से प्लस जा रहा है अचीव करने की वजह से। तो पॉइंट वही है, अब हमेशा ट्राई करो अचीव करने का। अगर जिस दिन आदत हो गई 15 घंटे पढ़ने की भी, ठीक है, तो 15 की जगह 18 का बनाना उस दिन से, या 16 का बनाना उस दिन से। तो हर बार अपना मैक्सिमाइज टाइम करो और इस मैक्सिमाइज टाइम को ना अचीव करो ट्राई करने का, कि आप उस टाइम टेबल को अचीव कर पाओ जो आपने बना रखा है। 15 घंटे का बनाया था 15 घंटे अचीव कर पाओ, 10 का बनाया था 10 का अचीव कर पाओ, और जिस दिन अचीव कर लो 2-3 दिन तक लगातार, उस दिन 15 से ऊपर उड़ जाओ, 16 पे उड़ जाओ, 17 पे उड़ जाओ, 18 पे उड़ जाओ, जो सही लगे उस पर उड़ जाओ। तो दिस इज माई ऑल वीडियो, दिस इज माई ऑल एक्सपीरियंस, जो आई थिंक आपको शेयर करना चाहिए था, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को टाइम टेबल की अहमियत नहीं पता और टाइम टेबल किस वे में बनाना चाहिए वही नहीं पता। सो दिस इज ऑल माई वीडियो, थैंक्स टू वॉचिंग, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी नीड चाहिए हो या कुछ पर्सनली चाहिए हो, पूछना हो, तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल में आ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। आई ट्राई कि मैं आपको अपनी सॉल्यूशन दे पाऊँ। थैंक यू।